G85 गेमिंग प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, 6000 mAh मेगा बैटरी और 18 वॉट क्विक चार्ज के साथ मिलता है हमें Realme C25s। फोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल से जानने के लिए देखते रहिए ये रिव्यू वीडियो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। Realme C25s का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी स्क्रीन डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके डिस्प्ले के साइज़ को चेक करें तो फ़ोन में हमें 6.5 इंचेस का वाइड डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिस्प्ले के एजेस जो हैं वो अगर हम चेक करें तो हमें स्लाइटली राउंड मिलते हैं और इसके अलावा अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसके स्क्रीन पर हमें 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ हमें एक ड्रॉप नॉच मिलती है जहाँ पर हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा फिक्स हुआ नजर आता है। फ्रंट कैमरा को डिस्कस करें तो ड्रॉप नॉच में हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि हमें 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के बैक डिज़ाइन और कलर को। तो मार्केट में इस फ़ोन के दो कलर्स अवेलेबल हैं, वाटर ग्रे और वाटर ब्लैक। इस वक्त मेरे पास जो फ़ोन मौजूद है ये वाटर ग्रे कलर में फ़ोन मेरे पास मौजूद है और अगर हम इसकी बैक साइड को चेक करें तो यहाँ पर हमें ओवरऑल एक मैट फिनिश देखने को मिलती है। इसके अलावा स्ट्रिप डिज़ाइन इसमें हमें नज़र आता है। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड को चेक करें तो यहाँ पर हमें जो है वो बिल्कुल प्लेन साइड मिलती है, जबकि दूसरी साइड को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें स्ट्रिप्स के साथ एक टेक्सचर्ड फॉर्म नज़र आती है, जबकि नीचे की तरफ इसके अंदर हमें एनग्रेव्ड जो है वो रियलमी की ब्रांडिंग में मिलती है। बैक साइड पर ही हम मिडल में हमें इसका इंस्टेंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जबकि ऊपर की तरफ हमें स्क्वायर मॉड्यूल में इसकी कैमरा अलाइनमेंट नज़र आती है। चेक कर लेते हैं फ़ोन की बैक कैमरा सेटअप को। तो फ़ोन की बैक पर स्क्वायर मॉड्यूल में हमें इसकी 3 कैमरा अलाइनमेंट जो है वो मिलती है। फ़ोन का प्राइमरी AI कैमरा हमें 48 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि इसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल के दो लेंस भी मिलते हैं। यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ लेंस नजर आता है। फोन के कैमरा मॉड्यूल में ही हमें इसकी ट्रिपल कैमरा अलाइनमेंट के साथ इसकी LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। अब चेक कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और इसकी मेमोरी को। फ़ोन में हमें Android 11 बेस्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके प्रोसेसर को चेक करें तो इसमें हमें MediaTek Helio का G85 गेमिंग प्रोसेसर मिलता है जो कि एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, जिसकी वजह से ये फ़ोन जो है वो गेमिंग के लिए हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इसकी रैम को चेक करें तो फ़ोन में हमें 4 GB की रैम मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसकी इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज को चेक करें तो फ़ोन में हमें 2 वेरिएंट्स मिलते हैं जिनमें हमें 64 GB और 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। इस वक्त मेरे पास जो फ़ोन मौजूद है इसमें हमें 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है, जिससे हम इसमें अपनी मर्जी से इमेजेस और वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं, ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं तो फ़ोन में हमें 6000 mAh की मेगा बैटरी देखने को मिलती है जो कि हमें 18 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें हमें रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिलता है, जिसके ज़रिए अगर हम चाहें तो इस फ़ोन से किसी भी दूसरी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा फीचर्स को। तो कैमरा ऑन करते ही सबसे पहले हमें इसका फोटो मोड नज़र आता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें इसका वीडियो मोड नज़र आता है, जबकि इसके साथ ही यहाँ पर हमें नाइट मोड नज़र आता है। आगे की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें इसका 48 मेगापिक्सल AI कैमरा मोड नज़र आता है। मोड के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें स्लो मोड, टाइम लैप्स और पैनोरामा जैसे मोड नजर आते हैं। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें कैमरा सेटिंग्स का मोड नजर आता है। इसके साथ ही यहाँ हमें टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ हमें यहाँ पर बोके मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें फ्लैश लाइन ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन नजर आता है। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरा से बनाई गई कुछ पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से बनाई गई पिक्चर है। ये फ़ोन के 48 मेगापिक्सल AI कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डे लाइट में जो है वो उसकी क्वालिटी काफ़ी एनहांस हो गई। अगर मैं आपको जूम करके भी इसको दिखाऊं तो इसके पिक्सल जो हैं वो भी अच्छे हैं, ख़राब नहीं हो रहे हैं। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर है। ये फ़ोन के मैक्रो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है और ये फ़ोन के एक और मैक्रो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर। अगर मैं आपको जूम करके इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि माइनर डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से कैप्चर की गई हैं। ये फ़ोन से बनाया गया स्लोमो है। ये फ़ोन की पैनोरामा मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये फ़ोन में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से कैप्चर की गई सेल्फीज़ हैं। ये थी Realme C25s की रिव्यू वीडियो, जिसमें हमने आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में डिटेल के साथ बताया। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है 22,999 रुपीज़ में।